माल तो देखा, माल। अरे हुजूर, इतनी बेसब्री भी क्या है, मुंह दिखाई की भी कीमत होती है। बिल्कुल कोरा माल है, पहली बार घर से कदम निकाला है। ये धोखा है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? कैसी पत्नी? अरे पत्नी तो घर की शोभा होती है, लेकिन तुम एक रात के लिए बिकने वाली हो। सच मानिए, मेरी जिंदगी में आपके सिवा और कोई नहीं आया। वो मेरी मजबूरी थी। उस रात अगर मैं न बिकती तो वो रात मेरे बीमार बाप को हमेशा के लिए खा जाती। अगर यही मजबूरी थी तो हमेशा के लिए अपने बाप के घर पर रह जाती। लेकिन दुल्हन के लिबास में आग लेकर एक शरीफ आदमी के घर को क्यों चलाने आई? मैं पूछता हूं, क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं। संभालो अपनी बेटी को। बेटी फरोश, तुम्हारे मुंह से शब्द अच्छा नहीं लगता। किशन बेटा, मेरी लड़की घरेलू है, हम लड़की की नुमाइश नहीं करते। अरे इसी झांसे में आकर बिना देखे मैंने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली। मुझे क्या मालूम था कि कन्यादान का नाटक करके तुम इस बच्चलन को मेरे गले में बांध दोगे। बस किशन बेटा, बस बहुत कह लिया तुमने। मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, इसका बाप हूं मैं। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये ठीक कह रहे हैं पिताजी। एक बार जब आपकी हालत बहुत खराब थी तो आपकी जान बचाने के लिए सिर्फ एक रात के लिए मैंने अपने आप को बेच दिया। मत छुओ मुझे। सुन लिया? अब रखो इसे हमेशा अपने पास और खाओ जिंदगी भर अपनी बेटी की कमाई। किशन, किशन, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ किशन, रुक जाओ। पिताजी, मत छुओ मुझे, मत छुओ, मत छुओ। बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा से बिकता आया है, लेकिन तुमने अपने मरते हुए बाप को बचाने के लिए अपने आप को बेचकर अपने पिताजी, 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 बाप को खाकर चैन नहीं मिला तुझे? भैया,
मत कहो अपनी गंदी जबान से मुझे भैया। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें अपने आप को बेचने की? ज्यादा से ज्यादा बाबूजी मर ही तो जाते, लेकिन इज्जत की मौत तो मरते। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता उन्हें। तुम बहन और बेटी के नाम पर एक कलंक हो। तुम जैसी बेगैरत औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुम ठीक कहते हो भैया, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। शायद दुनिया की यही रीत है, जो दूसरों को जिंदा रहने का हक देते हैं, लोग उसी से जिंदा रहने का हक छीन लेते हैं। अगर तेरी यही मर्जी है माँ, तो यही सही। कुसुम, ये क्या छोड़ दो, छोड़ दो महेंद्र, मैं जीना नहीं चाहती। पागल हो गई हो तुम कुसुम। छोड़ दो, छोड़ दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मन तो नहीं चाह रहा है कुसुम, लेकिन मॉडलिंग के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। लेकिन कौन बनाएगा मुझे मॉडल? है मेरा एक दोस्त, मैं बात करूंगा। क्या लगता है आपको, इसे काम मिल जाएगा? भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके टेस्ट के पैसे? पैसे? मिस्टर, इसके टेस्ट पे मैंने पूरे 30,000 रुपए खर्च किए हैं। 30 पैसे भी वसूल हो जाए तो गनीमत है। आप पक्का बिजनेसमैन लगते हैं। और आपको भी मिस कुसुम का कुछ कम दर्द नहीं है। आपकी काफी गहरी दोस्ती लगती है। क्यों, कोई एतराज है आपको? जी नहीं, दोस्ती तक एतराज नहीं। हाँ, शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉडलिंग में शादी के बाद लड़कियों को पूछता नहीं। तो क्या मैं समझूं मुझे नौकरी मिल गई? सर्टनली नॉट। जब तक आपके फेस की क्रेज नहीं बन जाती, मैं आपको कॉल नहीं कर सकता। ओके? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मैं क्या करूं महेंद्र, डैडी का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। जरूरत भी है कुसुम, और मैंने सबके सामने हाथ फैलाकर देख लिया है। मगर मैं हार नहीं मान सकती। मैं अपने आप को बेचकर भी अपने डैडी को बचाऊंगी। कुसुम, मेरे होते हुए अपने को बेचने की बात कर रही हो? नहीं कुसुम, तुम्हारा महेंद्र तुम्हारी खुशियों के लिए अपना एक एक सांस तक बेच देगा। कुसुम, मुझे तो किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि मैं बेकार था, और तुम अपने पिता की जान बचाने के लिए खुद बिक गई। वक्त ने भी कितना बड़ा मजाक किया है। आज तुम्हें लोग टीवी पर मॉडलिंग में कितना पसंद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिला? रुसवाई, बेइज्जती, खुदकुशी। काश खुदकशी से मेरा अंत हो जाता, एक नई शुरुआत की उलझन से तो बच जाती। नई शुरुआत? क्या तुम्हें अभी यकीन है कि किशन तुम्हें नहीं अपनाएगा? मुझ जैसी लड़की को कौन अपने घर की शोभा बनाता है? अपने त्याग को कलंक का नाम मत दो कुसुम। मैं अब भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। महेंद्र, ये आपस की दूरी भी इंसान में कितनी गलतफहमियां पैदा कर देती है। तुम अपने आप को गुनहगार ठहराती रही, और मैं तुम्हारे इंतजार में अपने आप में खामियां ढूंढता रहा। तुम बिखरती रही, मैं टूटता रहा। कुसुम, इसे पहचानती हो? हाँ, ये तुम्हारी माँ का है। याद है इसे पहनने का तुम्हें कितना शौक था?
क्या सोच रही हो? पीछे मुड़कर मत देखो, वहां रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है। कसम, इसे पहन लो। एक नई शुरुआत है, नए सपने हैं, नया पसंद है। मैं कुसुम का पति हूं और अपनी पत्नी को लेने आया हूं। आपकी पत्नी ने तो खुदकुशी कर ली है। ये तो कुसुम का नया जन्म है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी पश्चाताप की आग में जलकर आ रहा हूं। कुसुम, इस वक्त तुम दो राह पर खड़ी हो। एक तरफ तुम्हारा सुहाग है और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार। फैसला तुम पर है। सुहागन पर तो सुहाग का ही हक होता है महेंद्र। मैं आपका एहसानमंद हूं महेंद्र जी। आपने मेरी पत्नी को बचाया। चलो कुसुम। उस रात सुहाग रात की सेज के फूल शक से मुरझा गए थे। आज इन्हें सुनकर देखो, मेरे विश्वास की खुशबू है। आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाय ये संगे मरमर का तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले इसे ताजमहल कहते हैं। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी खूबसूरत बीवी घर में बैठी हो तो बाहर इतनी देर कौन भला आदमी रह सकता है? अरे ये क्या कर रहे हो? पहले क्यों, फ्रेश क्या करो। हुआ? दिन भर की पी हुई सिगरेटों की बू आ रही है मुंह से। बू आ रही? बू आ रही? अरे what are you doing? आज से तुम्हें भी मेरी आधी सिगरेट पीनी पड़ेगी। अच्छा, कौन है कबाब में हड्डी? कौन है? नीचे उतारो, नीचे उतारो ना। जाओ ना, हाथ धो के आओ पहले। जल्दी आना। अरे महेश भाई, आइए ना। नमस्ते। आज मेरे घर कैसे आना हुआ? जी, मनीष साहब ने आपको याद किया है। नाम मत लीजिए उस मक्कार का। टेस्ट के बहाने मुझ पर एडवर्टाइजमेंट पिक्चराइज कर लिया, हजारों रुपए कमाए उससे, और मुझे पैसे के लिए। आप चले जाइए यहाँ से। मैडम, ये बिजनेस है। आज आपके चेहरे का क्रेज देखते हुए मिस्टर मनीष आपको पहली फिल्म का पैसा देने को भी तैयार है। जी। मुझे नहीं चाहिए पैसा। मैं अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हूँ। मगर आप जा सकते हैं। मैडम, ऐसा चांस बार बार नहीं आता। मैंने कहा ना, आप जा सकते हैं। एज यू लाइक। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कुसुम की मॉडलिंग के अगेंस्ट 8 कंपनी के ऑर्डर ले लिया। मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। सॉरी सर, वो किसी भी कीमत पे ये धंधा अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। यहां हर इंसान बिकता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त के साथ साथ कीमत बदल जाती है। ये लाखों का खेल है महेश, और लखपति बनने के लिए इंसान अपनी बहन, बीवी, यहां तक कि अपने जमीर को भी भेज देता है। फिर कुसुम क्या चीज है? ये क्या कह रहे हो? सारी दुनिया जानती है कि मिस्टर किशन पर 2 लाख रुपए के गबन का मुकदमा चल रहा है, और आपको पत्नी होकर पता नहीं। मिस्टर किशन से कहिएगा
कि पिछली कई तारीखों पर अदालत में हाजिर नहीं हुए। अगर इस पेशी में भी वो हाजिर नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी निकल सकता है। खैर, इस पर साइन कीजिए। थैंक यू। नमस्ते। कुसुम, दरवाजा खोलो। कुसुम, दरवाजा खोलो। ओ, दरवाजा खोलो। कुसुम, सुबह हो गई। चाय लो, 9 बज रहे हैं। बाप रे। मैं रात को घर कैसे पहुंचा? जैसे भी पहुंचे, भगवान की दया से सही सलामत पहुंचे और सो भी गए। लेकिन मैं रात भर जागती रही। जागने की वजह? आपका इतनी रात गए शराब पीकर आना, इतनी बड़ी ट्रैफिक, मान लो आपको कुछ हो जाता तो? मैं पूछती हूँ, क्यों इतनी शराब पीते हो? क्यों? इसलिए ना कि आप पर गबन का मुकदमा चल रहा है। किसने कहा तुमसे? इस कोर्ट के नोटिस में, जिसे कल कोर्ट का आदमी लेकर आया था। ओ, तो तुम्हें सब पता चल गया? जरा सोचिए, अगर आपको सजा हो गई तो मेरा क्या होगा? इसी वजह से तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। बस अंदर ही अंदर घुटता रहा। मेरी तरह के लोगों की नजर में इतनी खल जाएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपकी तरह की? हाँ कुसुम, मेरी मेहनत से खुश होकर कंपनी के मालिक मुझे मैनेजर बनाने वाले थे कि वो पुराने मैनेजर ने मुझसे जलकर एक ऐसी फ्रॉड फाइल बनाई है कि मुझ पे 2 लाख के गबन का केस आ गया है। और आज वो केस इतना मजबूत हो गया कि मैं सजा से बच नहीं सकता। ऐसा मत कहिए, आपको सजा से बचना ही होगा, बचना ही होगा। सर, आप यहाँ? जिसके दफ्तर पर कभी तुम चलकर आई थी, आज वो चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? इनकार का थप्पड़ मारकर सेवा तो तुमने पहले ही हमारी बहुत कर दी है। सर, माफ कीजिएगा, वो मेरी फैमिली की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूर तो तुम उस वक्त भी थी जब मुझसे काम मांगने आई थी। एक बात याद रखना कुसुम, वक्त कोई भिखारी नहीं है जो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा। ये एक चांस है, मौका है, इसका फायदा उठाओ, वरना बड़ा बेरहम है ये वक्त। एक बार रूठ गया ना
तो तुम्हारी सारी जवानी बिककर भी इसे नहीं मना पाएगी। आप मुझे डरा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, सलाह दे रहा हूं। आज वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है, काम तुम्हारी शर्त पे होगा। वक्त जब हम जैसे व्यापारी की मुट्ठी में आता है ना, तो हम किसी को भीख भी नहीं देते। एक बार अपने फैसले पे फिर गौर कर लेना। तकदीर आज तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी है, कल तुम्हारे घर का पता भी भूल सकती है। आज पेशी कैसी रही? शुक्र है आज फैसले का दिन नहीं था, वरना घर आने की बजाय जेल जाना पड़ता। कुसुम, ये मुकदमा शायद हम हार जाएंगे। मुकदमा तो हमने जीत लिया है। कौन होती है ये अदालत आपको सजा देने वाली? वक्त सबसे बड़ा जज है और वो हमारी मुट्ठी में है। क्या कह रही हो तुम? देखिए, आज मैं आपके लिए सबसे अच्छी विस्की लेकर आई हूँ। वाइन शॉप वाला कह रहा था ये सबसे अच्छी ब्रांड है। Cheers. मेरे जेल जाने की खुशी में? नहीं, बाहों की कैद की खुशी में। हम 2 लाख रुपए वापस कर देंगे। लॉटरी लग गई है? हाँ, आज इमेज क्रिएशन फिल्म कंपनी के मालिक मिस्टर मुनीश घर पे आए थे। वो मुझे मेरी शर्तों पे मॉडलिंग करवाने के लिए तैयार हैं। मॉडलिंग करोगी? सारी दुनिया के सामने अपने बदन की नुमाइश करोगी? क्यों नहीं, दुख के दिन तो कट जाएंगे। जो वक्त आन पड़ा है उसे तो सिर्फ रुपया ही टाल सकता है। फिर 2 लाख रुपए क्यों, 4 लाख रुपए क्यों नहीं मांगती? इससे नौकरी से पीछा छूट भी जाएगा और हम कुछ बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मांग लेंगे। कुसुम, मुझे तुम पर नाज है। तुम पत्नी ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी बनकर इस घर में आई हो। जैसी भी हूँ, बस आप ही की हूँ। कुसुम, शादी का राज तो राज ही रहेगा, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम बच्चे की मां नहीं बन सकती, क्योंकि लोग मॉडल्स को कुंवारी लड़की के रूप में ही देखना चाहते हैं। लो साइन करो। लेकिन साइन करने से पहले मेरी भी एक शर्त है। मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दे दिया, अब कोई शर्त नहीं। मेरी मजबूरी है। कुसुम, तुम हर बात में मजबूरी नाम के लफ्ज का बड़ा इस्तेमाल करती हो। कहीं तुम इस नाम की कोई बीमारी तो नहीं? जी हाँ, इसी मजबूरी की वजह से मैं मॉडलिंग के लिए तैयार हुई हूँ। दरअसल मेरे एक रिश्तेदार को कैंसर है, उसे अमेरिका भेजना है। उसे देखने के लिए 2-3 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ सकता है। भाई, तुम अमेरिका जाओ या जापान, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। ये लो साइन करो। कुसुम, जरा अपने राइट को जाओ थोड़ा और। हाँ, रेडी, स्टार्ट कैमरा। गुड मॉर्निंग सर। आओ कुसुम, इनसे मिलो। मिस्टर अरोड़ा, ये वो ब्लैक नाइट केश काला तेल बनाते हैं। याद है इनका कैंपेन किया था हमने एक बार? जी हाँ, नमस्ते नमस्ते। हेलो। हेलो मम्मी। कैसी हो बेटा? खेल रहे थे? ठीक हूँ। अरे वाह, आपकी ट्रेन तो बहुत बढ़िया है। मिले, ए मिले मिले, कैसी हो तुम मिले? ठीक हूँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी चांद देखने गई है।
ओहो, आप आ गए? देख लिया चांद? सामने ही तो है। पापा पापा मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। बेटा, इसे करवा चौथ का व्रत कहते हैं। ये व्रत इसलिए रखा जाता है कि अगले जन्म में भी तेरे पापा ही मुझे मिले। ये लो, 1 लाख का चेक है। फिलहाल तो इसी से काम चल जाएगा। बस अब आप जल्दी से कामयाब बिल्डर बन जाइए। मैं मॉडलिंग से तंग आ गई। देखो, डीडीए से जगह अलॉट हो चुकी है। बस एनओसी मिलते ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और आगरा में ताजमहल के सामने कुसुम होटल बनाने का प्लान तो तुम्हें मालूम ही है। देख लेना, लखपति से करोड़पति बना दूंगा। मुझे करोड़पति नहीं, एक पति और उसका बसा हुआ घर चाहिए, बस। लव यू कुसुम, आई लव यू। छोड़ो, क्या करूं? मुझे सुबह शूटिंग पे जाना है। ओहो, शूटिंग तो होती रहेगी बाबा, शूटिंग तो होती रहेगी कुसुम। चीयर्स। Ready, Kusum? जी। Take a full circle and look straight into the camera. Okay? Start sound. Rolling. 2x3, take 1. Action. Cut. सॉरी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? पता नहीं, सुबह से बहुत खराब लग रहा है। ओहो। ये अभी करना जरूरी है क्या? नहीं, कल करते हैं। ओके। Pack up. चलो। कुसुम, 3रा महीना लग चुका है और अगले महीने से तुम इसे छुपा नहीं सकोगी। वैसे माँ बनने से तुम्हारी शोहरत में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर आएगा, लेकिन मैं बार बार अबॉर्शन की राय नहीं दे सकती। तुम पहले भी 2 अबॉर्शन करा चुकी हो और कोई अबॉर्शन ऐसा भी हो सकता है जिसके बाद तुम माँ बनने के लिए तरसती ही रह जाओ। लेकिन मैं सोच रही सोचो थी। मत, कुदरत की बात कुदरत के हाथ में ही छोड़ दो। वैसे तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर मैं कह सकती हूँ इस बार तुम्हें लड़का होगा जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरा सहारा तो मेरे पति हैं। अब साल भर के बाद मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर जैसे उनका प्लान है हम लोग दिल्ली जाके सेटल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पेशेंट। कमिंग। कुसुम, तुम बैठो, मैं जरा पेशेंट देख के आती हूँ। जी। गुड इवनिंग। ये मेरी पत्नी है। हर दफा तुम एक नई पत्नी के साथ आते हो, इनका नंबर क्या है? पहले 2 को तो मैं छोड़ चुका हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, आपकी याददाश्त की तारीफ करनी चाहिए। तारीफ तो आपकी करनी चाहिए। जब भी आप यहाँ आते हैं आपकी पत्नी नई होती है। इनको क्या तकलीफ है? माँ बनने से कतरा रही है। ये क्यों नहीं कहते कि आपको बाप बनने से बचा रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। जी, इनकी खुशी का गुलाम हूं मैं। वैसे हम दोनों की भी वही राय है जो सरकार की है। सरकार की राय बच्चे कम पैदा करने की है, बीवियां ज्यादा करने की नहीं। यस, माफ कीजिएगा, आप? हैरान हूं कि कमरे में मर्द की बजाय औरत कहां से आई। मैंने ही तुम्हें एंगेज किया। ये लो तुम्हारी फीस। माफ कीजिएगा मैडम,
मेरी रातें सिर्फ मर्दों के लिए बिकती हैं। फीस देकर क्या करोगी? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी, वरना इस महंगाई के जमाने में इतना रुपया मुफ्त में कौन दे सकता है। वैसे आजकल तुम किस मर्द के साथ रह रही हो? एक हो तो बताओ। जिंदगी अब एक सड़क बन गई है। इस सड़क पर कौन कौन सा मुसाफिर गुजरता है ये तो मुसाफिर जाने। सड़क का काम तो सिर्फ मुसाफिर का इंतजार करना है। तुम्हें औरत से सड़क किसने बनाया? कौन है वो आदमी? आपको मेरी जिंदगी से इतनी दिलचस्पी क्यों है मैडम, जबकि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं? मैं तुम्हें तो नहीं जानती, लेकिन उस मर्द को जानती हूँ जो आजकल तुम्हें जानता है। कौन है वो? किशन। लगता है किशन के जाल में नई नई फंसी हो। भूल जाओ उसे। वो तेरे मेरे जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं भी बनी थी। कल ही एबॉर्शन करवा के आ रही हूँ। तू भी करवा ले। नहीं, उसने मुझसे शादी का वादा किया है। वादा? ऐसे झूठे वादे देकर ही तो वो भोली भाली लड़कियों को फंसाता है। मैं भी तेरी तरह एक बार उसके झूठे वादे पे एतबार कर बैठी, और देख ले आज कॉलेज गर्ल से कॉल गर्ल बन गई। कॉलेज गर्ल? हाँ, कॉलेज गर्ल। बड़ी ही मनहूस शाम थी वो, जब किशन हमारे कॉलेज का फंक्शन। कम इन। अरे लल्लू जी आप, हम लोग छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं लल्लू नहीं हूँ जी, वो तो मेरा छोटा भाई है। मैं तो कई सालों से बंबई में ही रहता हूँ, और इनका वो क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में सेक्रेटरी। आपकी तारीफ? अरे आप इनको नहीं जानती? इनका नाम तो सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। इन्होंने वो जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, शराबी सारी फिल्में तो बना डाली हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सब फिल्में तो प्रकाश मैनेज ने बनाई थी ना? अरे मैडम, डायरेक्टर तो वो होते हैं, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रैक्टर। टर। मेन तो पेट्रोल वो होते हैं, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फाइनेंसर। फाइनेंसर। सर मेन सारी शान और शौकत तो इन्हीं की वजह से है। तो आप फाइनेंस करते हैं? जी हाँ मैडम, और प्रकाश जी की नई पिक्चर के लिए एक नई हीरोइन की जरूरत है, और उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे के सारे स्टेज शोज देख लिए, लेकिन आपको देखकर आपका जवाब नहीं। आपको देखकर दिल फूल की तरह खिल गया है, इसलिए फूलों का गुलदस्ता आपके लिए ले आया। तो क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ? बन सकती हूँ। नहीं बन गई। सेठ जी वो अपने हाथों से वो करो ना, वो दो ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वो साइनिंग अमाउंट। हाँ, सही। ओहो यस यस यस, साइनिंग अमाउंट। ये साइनिंग अमाउंट भी है, वो प्रोडक्शन अमाउंट भी है, डबिंग अमाउंट भी है, और ये फुल एंड फाइनल विदाउट एनी लैब लेटर हीरे की अंगूठी भी। नो लैब लेटर। आज तक लैब लेटर्स देते ही आया हूँ, इसी वजह से बचा हूँ। काश ये भी एक लैब लेटर होता। मुझे हर रात किसी न किसी होटल में हीरोइन बनाता रहा। मेरी आंख उस वक्त खुली जब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं उससे मिलने के लिए उसके होटल पहुंची। पता चला वो बंबई चला गया है। क्या बात है? वो अपने टीएम नगर वाली चाल की रुकवानी आ गई, कह रही है कि उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। अरे किराया देने के लिए पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? उसको बोलो कहीं से भी लेकर आए, मेरा बंदा नहीं हो। सर में छिपा लाल है, किचन में गिरा खाल। एक नजर देख लें, हो सकता है कि आप उसकी जिंदगी का ख्याल माफ करते हैं। अरे तो फिर मेरा वक्त पूरा है, बहुत जल्दी भेजिए। कभी ऐसा है नहीं छोड़ दूंगा जब तक मैं बाहर बैठा हूँ लगाइए।
एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते प्रकाश जी। नमस्ते। मैं किशन अग्रवाल से मिलना चाहती हूँ। किशन अग्रवाल? ये कौन है? आपके दोस्त जो आपको फाइनेंस करते हैं। मेरा फाइनेंसर? इस नाम का तो मेरा कोई फाइनेंसर नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने तो मुझे आपकी पिक्चर के लिए एज ए हीरोइन साइन किया है। हीरोइन? ये देखिए फोटो, शायद आप पहचान जाएं। ओह माय गॉड, लगता है आपके साथ ही बहुत बड़ी साजिश हुई है, वरना इस तरह की फोटो तो अक्सर लोग हमारे साथ खिंचवाते रहते हैं। कमाल है, इस बात का इतना नाजायज फायदा उठाया जा सकता है, ये मुझे आज पता चला। लेकिन प्रकाश जी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ये सवाल नहीं, एक बीमारी है। इससे पहले ये बीमारी लाइलाज बन जाए, आप वापस चले जाएंगे। वैसे आप आई कहां से? जी दिल्ली से। देखिए मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो ये रख लीजिए, और जो दिल्ली की पहली गाड़ी मिले उससे चली जाइए प्लीज। इस तरह फिल्मी हीरोइन के चक्कर में मैं सिर्फ एक रात की हीरोइन बनकर रह गई। माँ बाप भाई बहन सब पीछे रह गए। अपने घर वापस क्यों नहीं चली गई? क्या मुंह लेकर वापस जाती? बेटी अगर दुल्हन बनकर लौटती तो घर वाले शायद अपना भी लेते, लेकिन मुझ जैसी औरत उदासी ने क्रोध का रूप धारण कर लिया। मैंने किशन की हत्या करने की सोची, लेकिन ये सोचकर कि उसकी हत्या करने से मेरी खोई हुई इज्जत तो लौट नहीं सकती, किशन ने मुझे घर से बाजार तक पहुंचा दिया। मैंने उसे दर दर का भिखारी बनाने की सोच ली। यही सोचकर मैंने उसके साथ फिर से दोस्ती की, अपनी अदाओं को दिखाकर उसकी दौलत को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं उसके पास ऐसी कौन सी नोट छापने वाली मशीन है कि उसकी दौलत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो नोट छापने वाली मशीन मैं हूँ। तुम? मैं उसकी पत्नी हूँ। पत्नी? हाँ रूबी, उसने तुम्हें ही तबाह नहीं किया, मुझे भी बर्बाद कर दिया। तुम तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन मैं छोटा बजट चला लेता है साहब। बोलिए, हमने फैसला कर लिया कि इस महीने से तुम्हारी पगार बढ़ाई जाएगी। थैंक यू। और लिली, देखो ये क्रिसमस आ रहा है, तो ये 200 रुपए रख लो। पंत साहब। रख लो लिली, नहीं साहब, क्रिसमस है। नहीं। कम ऑन लिली, कम। नहीं। अरे आज के महंगाई के जमाने में गरीब का इज्जत इतना सस्ता नहीं है। तो और लो, ये लो 400। लो साहब, हम इधर अपना इज्जत बचाने के वास्ते नौकरी करता है। ओफो लिली, इसे बेचने के लिए नहीं। अरे कम ऑन लिली ना, कम। छोड़ो मेरे को। कुसुम, तुम? लिली चोर है। और ये ज्यादा पीने से हो गया? हाँ, वो जरा ज्यादा पी ली थी, और दरअसल मुझे नशे में लिली कुसुम दिखाई दी, है ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कुसुम। मैं अरे तुझे तो हर बेबस लड़की कुसुम दिखाई देती है, चाहे वो लिली हो या रूबी। रूबी? तुम रूबी को कैसे जानती हो? जैसे आज मैं तुझे अच्छी तरह जान गई हूँ। अपनी औरत की कमाई पर अयाशी करने वाले नीच
अच्छा हो तेरी कोई माँ या बहन नहीं है, वरना तू उसकी भी कमाई खा लेता। कुसुम, तुम हद से ज्यादा। खबरदार, अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो इस पिस्तौल की 6 की 6 गोलियां तेरे सीने के पार कर दूंगी। मम्मी मम्मी, पापा ने लिली को मारा। सुन लिया? जिसके घर में लड़की हो वो बाप गर्दन उठाकर नहीं चल सकता, और तू अपनी बच्ची के सामने ही। जरा सोच, बड़ी होकर तेरी काली करतूतों का इस पर क्या असर होगा? कुसुम, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी इस गलती को माफ कर दो। पति जब पतित हो जाता है, पति शब्द के काबिल नहीं रहता, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुमसे नाता तोड़ रही हूँ। क्या मतलब? ये लो, इस तलाकनामे पे साइन करो। और अगर मैं ना करूँ तो? मासूम बच्चे की गवाही और लिली का बयान कोर्ट में साफ बरी कर देगा। छोड़ दिया ना बीवी ने? हाँ, मेरी तो करेंसी फेल हो गई। अब तू क्या करेगी? जिस्म का धंधा करना तो तूने सिखाई दिया है, जी लूंगी किसी तरह। अब तेरा क्या होगा कृष्णा? मेरा तो कुछ नहीं होगा। फिलहाल तुम्हारा कत्ल तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा। खरीदी हुई रखेल, तूने मेरे लिए चिता जलाई है ना? आज मैं उसी आग में जलाकर तुम्हें राख कर दूंगा। हरामी, तू मुझे मारना चाहता है? मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने मुझे हीरोइन का झांसा देकर बाजारू औरत बना दिया। दरिंदे, तेरी वजह से आज तक मैं जितने आदमी की हवस का शिकार बनी हूँ, आज मैं तेरे उतने ही टुकड़े कर दूंगी। तेरे चारों तरफ औरतों की बद्दुआओं के सिसकते साए मंडरा रहे हैं। ये साए तुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे।
हेलो। जिस नागिन ने मेरे चैन को डसा था, उसका फन मैंने कुचल दिया। क्या तुमने रूबी को मार डाला? हाँ कुसुम, आज तुम्हारा था और तुमने अपनी मनमानी कर ली। कल मैं बॉम्बे छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन लौटूंगा और इतने चुपके से लौटूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और फिर तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगा जहां रूबी को पहुंचा है। हाँ। हेलो हेलो हेलो। रिसेप्शनिस्ट के बयान के मुताबिक यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम किशन ने अपनी जान बचाने के लिए मरहूम रूबी पर जो वार किया, उसी से रूबी की मौत हुई। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम किशन को 7 साल कैद बामशक्कत कुसुम, तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, तुम्हारे एहसानों की लिस्ट बना रही थी। कितना बड़ा हो गया ये कर्ज। सच पूछो तो मैं इस कर्ज की बोझ से दबी जा रही हूं। एहसान, बोझ, कर्ज, ये शब्द इस्तेमाल करके कितना बेगाना समझाया तुमने मुझे। कुसुम, अपनों को इतनी बड़ी गाली नहीं देते। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। वैसे सोचा जाए तो हम में अपनापन है ही कहां। कुसुम, मैं आज भी किशन की बीवी कहलाती हूं। तलाक लेने के बाद भी? उसकी तलाकशुदा बीवी। मैं तुम्हें दुनिया का मजाक, बदनामी और रुस्वाई के सिवा कुछ नहीं दे सकती। ये भाषा तुम्हारी है या लोगों की? हम अपनी जिंदगी लोगों के बीच में जीते हैं और लोग हमारी हर बात को, हमारे हर कदम को एक अर्थ देते हैं। आज इतने सालों के बाद मैं ये महसूस कर रही हूं कि जिंदगी के बेहतरीन साल जो तुम्हें अपने लिए जीने चाहिए थे, वो तुमने मेरी खुशियों के लिए बेकार कर दिए। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपना घर बसा लो। मैंने तो तुम्हें हमेशा चाहा है, लेकिन तुम किसी गैर की हो गई। मगर तुम भी तो किसी और को अपना बना सकते हो। नहीं कुसुम, मेरा आईना तो तुम हो। मैं अपने आप को किसी और के आईने में नहीं देख सकता। जिस तरह भगवान एक है, उसी तरह मेरे प्यार की पसंद भी एक ही है। हम जिंदगी की राह में मिलकर चले, चलते रहे। हम जिंदा ड्राइवर यहां रोक दो। लो, ये लो। तुम बहन और बेटी के नाम पर एक कलंक हो। एक मिनट। नमस्ते मेम साहब। ये लड़का जो काम कर रहा है कौन है? ये कब से काम कर रहा है? कोई 10-12 दिन से काम कर रहा है। पढ़ा लिखा लड़का है। मैंने तरस खाकर मजदूरी बांटने के लिए रख लिया। अच्छा, ओके, थैंक यू। जी। आओ कुसुम, बैठो। मैं अभी साइड पे होकर आई हूँ। अच्छा, तुमने वहां पर
मजदूरों को चमत्कार देखा है? सारे बिल्डर्स हैरान हो गए हैं कि निश्चित समय से पहले ही सारी बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी। हाँ देखा, वहाँ देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि मजदूर मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ, इस बार कंस्ट्रक्शन में मैंने एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जिससे हर मजदूर तेजी से और खुशी से काम कर रहा है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? मैंने हर मजदूर को उसकी मजदूरी से 1 रुपया बढ़ा दिया है। 1 रुपया? हाँ हाँ, 1 रुपया बहुत होता है। और ये घोषणा भी की है कि अगर निश्चित समय से पहले बिल्डिंग तैयार हो जाए तो हर मजदूर को मुफ्त में खुली दी जाएगी। इसलिए हर मजदूर अपने परिवार के साथ तेजी से लगा हुआ है। That's very good. और खुशी की बात तो यह है कि सारे फ्लैट्स की बुकिंग हो चुकी है। तब तो तुम कंपनी को आसमान पे ले जाओगे और मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो फिर कुसुम, तुम अपना काम कब छोड़ रही हो? आज। गुड। महेंद्र, आज मैंने साइट पे अनिल को बहुत बुरी हालत में काम करते हुए देखा। क्यों, उसे क्या हुआ? उसके पास अच्छी खासी नौकरी थी। भगवान ही जाने। तुम कहो तो उसे अपने फर्म में नौकरी दे दूं? मैंने उसे कोई भी पोस्ट ऑफर की तो वो ठुकरा देगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कहो तो अभी उसे बुलवा लेता हूँ। सच, बहुत दिनों से उसे पास से नहीं देखा है, लेकिन मैं उसके सामने नहीं आऊंगी। ठीक है। मैं कम इन सर? हाँ, आ जाओ। अरे महेंद्र बाबू, आप? आओ बैठो। जी वो मैं... बैठो बैठो, हमारे फर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जी सर, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। भगवान ने जितनी दौलत आपको दी है उतना ही बड़ा हृदय भी दिया है, और इसी उम्मीद से मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ कि मुझे भी पक्की खोली मिल जाएगी। अभी कहाँ रहते हो? बांद्रा झोपड़पट्टी में। कितने पढ़े लिखे हो? जी बीकॉम फर्स्ट क्लास। पहले कोई नौकरी की है? जी हाँ सर, एक फर्म में नौकर था। मालिक ने जब ये सुना कि फेमस मॉडल कुसुम मेरी बहन है तो उन्होंने खुश होकर मेरी प्रमोशन कर दी। एक दिन कहने लगे, अरे भाई अपनी बहन को होटल पर डिनर पर बुलाओ, हमारी दोस्ती करवाओ। बस इसी बात पे मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। बेकारी में सब कुछ बिक गया। अचानक एक दिन आपकी फर्म का एडवर्टाइजमेंट देखा और मैं यहाँ चला आया। आजकल आपकी फर्म में मजदूरी बांटता हूँ। मैं इस फर्म का मालिक हूँ। आज से तुम इस फर्म के अकाउंटेंट हो। 2000 रुपये महीना मिलेगा और 5000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ ऑन अकाउंट। कपड़े वपड़े बनवा लेना। महेंद्र बाबू? अच्छा महेंद्र साहब, मैं चलता हूँ। अरे सुनो, तुम अपनी बहन से कभी मिलते हो? प्लीज महेंद्र साहब, नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। वो बहन के नाम पर ही नहीं, पत्नी के नाम पर भी कलंक का टीका है। देखा, अनिल के दिल में अभी तक मेरे लिए कितनी नफरत है। फिक्र मत करो, नादान है। किसी न किसी दिन तुम्हें जान जाएगा। लोगों ने आपको इतने रूप में देखा है कि उनके दिलो दिमाग पर आपकी एक इमेज बन गई है और वो किसी दूसरे चेहरे को देखना नहीं चाहते। और एक आप है कि उनके दिलो दिमाग से निकलकर एक कोने में बैठ जाना चाहती है। व्हाट अ ट्रेजेडी। क्या आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर सिर्फ एक विज्ञापन बन के रह जाऊं? नहीं मिस्टर मुनीश, मैं एक औरत, एक मां बनकर जीना चाहती हूँ। और मेरा बिजनेस? वो आप जाने। मैडम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि अब मेरा बिजनेस आपके बगैर नहीं चल सकता। अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं आपको कैसे चलने दूंगा? What do you mean? वेरी सिंपल। मेरी कोशिशों ने तुम्हें आसमान तक पहुंचाया है और मेरी ताकत तुम्हें मिट्टी में भी मिला सकती है। I don't care. वाह 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 दीदी, आज तुम्हारा बर्थडे है। क्या बात है। अपना जन्मदिन भूल गया? पूरे 5000 रुपए खर्च किए थे चाचा ने। मेरा तो अभी तक केक भी नहीं आया। मम्मी मम्मी, मेरा केक कब आएगा? बेटा, आपका केक आपके चाचा लेने गए। मम्मी, चाचा कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के बाद चाचा ही तो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ मम्मी, हमारे चाचा बहुत अच्छे हैं। मम्मी, अगर चाचा हमारे लिए एक चाची लाए तो कितना अच्छा लगेगा। बताओ ना मम्मी, चाचा शादी कब करेंगे? हेलो मिली दीपू। लो, तुम्हारे चाचा आ गए। उन्हीं से पूछ लो।
हेलो चाचा। अरे किससे क्या पूछना है? यही चाचा कि तुम हमारे चाची कब लाओगे? हरामजादी कमीनीए, तू मेरे प्यार दा ये बदला दिता मैनू। तू नागन जहरीली, तेरी तो मैं तू मेरे परिवार दी इज्जत दा किसे दा कोई ख्याल नहीं रखा। तू की समझा सी मैं मर गया वहां, मैं जेल की गया, तू अपने यार नाल रहन चली गई। तेनू मैं जिंदा नहीं छड़ाऊंगा, हुन तेनू जिंदा नहीं छड़ाऊंगा मैं। बचा तू। चीख और चीख, चिल्ला जिन्ना भी चिल्लाना है। मैं किशन जेल से छूट कर आएगा, मुझे जरूर मार डालेगा। होश में आओ कुसुम, मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते आदमी जेल में रहकर कितना बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। वो मुझे जरूर मार डालेगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? पागल मत बनो, मैं उसकी सजा का एक एक दिन गिन रहा हूं। मिस्टर किशन, यू आर अंडर अरेस्ट। जुर्म करूंगा तो सजा देंगे ना आप? अभी तो मैं पहले जुर्म की सजा काट के आया हूं इंस्पेक्टर। ये कौन से जुर्म की बात कर रहे हैं आप भूल रहे हैं मिस्टर किशन, जुर्म की सजा सुनते ही आपने एक और जुर्म कर दिया था। आपने कुसुम को जान से मारने की धमकी दी थी। इसका सबूत? मिस्टर महेंद्र की गवाही। आज ही पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। अब आप बिना जमानत के छूट नहीं सकते। चलिए। जेल में तुम्हें काफी वक्त मिलेगा। जेल में तुम्हें काफी वक्त मिलेगा। सोच समझ के बाहर, सोच समझ के बाहर। तुम्हारी जमानत 5 लाख की है। प्लीज मुझे किसी भी तरह यहां से छुड़ा लीजिए। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है किशन, मगर मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। पर तुम मेरा एक काम करोगे? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। याद है तुमने एक बार बड़ी चालाकी से अपनी पत्नी को मेरे पास मॉडलिंग के लिए भेजा था? अच्छी तरह याद है। तब सौदा 4 लाख में पटा था, लेकिन अब मुझे 5 लाख रुपए जमानत देनी पड़ेगी और काम जरा टेढ़ा है। हो, समझ गया। तो आप ये चाहते हैं कि मैं महेंद्र के चंगुल से उसे निकालकर आपके पास? छी, बिजनेस में ऐसा सोचना भी पाप है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुसुम ने मॉडलिंग का धंधा छोड़ दिया है। क्या? तुम्हें फिर से कुसुम को मेरे पास मॉडलिंग के लिए लाना पड़ेगा। ले आऊंगा मैं। कैसे? जैसे पहले लाया था। पहले वो तुम्हारी पत्नी थी, अब वो मेरे बच्चों की मां है। That's it. तुम यहाँ क्या करने आए हो? सवाल तो बिच्छू के डंक जैसा है। मुझे अकेले छोड़ के बड़े आराम से रह रही हो तुम। वेरी गुड। और सुना है दूसरा मर्द भी कर लिया? तुम ऐसे नहीं जाओगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। सुनिए मैडम, भाग कर नहीं आया हूँ, जमानत पर छूट के आया हूँ। तो शराफत से चले जाओ, नहीं तो फिर से अंदर करवा दूंगी। अपने पति को तो अंदर करवा सकती हो, लेकिन अपने बच्चों के बाप को नहीं। कहाँ है मेरे बच्चे? तुम उनके लिए मर चुके हो। मैं उनके लिए मर चुका हूं, लेकिन वो लोग मेरे लिए जिंदा है।
मिली, दीपू, किशन, कहाँ हो तुम लोग? तुम जाते हो कि नहीं? दीपू, दरबान, उस बेचारे को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही चला जाता हूं। लेकिन जाने से पहले एक बात कह देता हूं आपको, बच्चे सिर्फ बाप के नाम से जाने जाते हैं, मां के नाम से नहीं, और उन पर मेरा हक है। और अगर तुमने यह हक मुझसे छीनने की कोशिश की तो तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा मैं। I mean it. शक्कर? नहीं। मम्मी, अभी जो आदमी इस बंगले के बाहर गया, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। अपने अंकल के साथ देखा होगा। दरअसल वो आदमी आपके अंकल से मदद मांगने आया था। डरो नहीं, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। महेंद्र, महेंद्र, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। हाँ कुसुम, मैं सोच रहा हूं कि तुमने बच्चों से झूठ बोलकर ठीक नहीं किया। मिली के दिमाग में किशन की धुंधली सी याद अभी भी बाकी है, वो कभी भी साफ हो सकती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन किशन ऐसा जरूर करेगा। तब मिली के दिमाग में सवाल उठेगा कि उसका मरा हुआ बाप जिंदा कैसे हो गया, वापस कैसे आ गया। फिर क्या जवाब दोगी? क्या जवाब दूं? किशन के जेल से लौटने के बाद मेरे सामने सवाल ही सवाल हैं। लेकिन मैं उन बच्चों का बाप हूं। सो व्हाट? हम सिर्फ बच्चों की माँ और अंकल को जानते हैं। मगर प्रिंसिपल साहब, मेरी बात देखो मिस्टर किशन, मुझे तुम्हारी सारी हिस्ट्री मालूम पड़ चुकी है। आइंदा अगर तुमने बच्चों से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। गेट आउट। पुलिस? यस। मिली बेटे? खूनी? खूनी? डरो मत बच्चों, हम मिली और दीपू के डैडी हैं। झूठ, हमारे डैडी मर चुके हैं। तुम्हारी मम्मी तुमसे झूठ कहती है। दरअसल वो मुझे छोड़कर अंकल के साथ रहने लगी है। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो तुम्हारे घर में तुम्हारे मरे हुए डैडी की फोटो होनी चाहिए, है या नहीं? क्यों बच्चों, होती है या नहीं? होती है। मिली, तुम्हें पता है मेरे डैडी मर चुके हैं और मेरी माँ ने घर में बहुत बड़ी फोटो लगाई है डैडी की। आपके डैडी का नाम क्या है? किशन लाल। इसे पढ़ो। अरे ये तो मिली और दीपू के डैडी का नाम है। ये देखो, देखो, मेरी, मिली और इसकी मम्मी की फोटो है। अरे ये तो मेरी और मेरी मम्मी डैडी की फोटो है। देखा बच्चों, इनकी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं देती। जब भी मैं अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूं तो अंकल मुझे जान से मार डालने की धमकी देते हैं। ठीक, तुम्हारी मम्मी कितनी गंदी है, तुम्हारे डैडी को छोड़ के अंकल के साथ रहती है। चलो मिली के साथ काटती हूँ। मम्मी, यू आर लायर। क्या झूठ बोला मैंने? यही कि हमारे डैडी मर चुके हैं। तुम्हारे डैडी अच्छे आदमी नहीं है। क्योंकि वो एक खूनी है, उन्होंने एक औरत का खून कर दिया था। ये बात नहीं है। यही बात है, क्योंकि तुम अंकल से प्यार करती थी। मिली, अगर अंकल से तुम्हें इतना ही प्यार था तो डैडी के साथ शादी क्यों की? बदतमीज। मारो मारो, रुक क्यों गई? तुम अंकल के साथ खुश हो ना, तो रहो उनके साथ। हम डैडी के पास चले जाते हैं। क्या हुआ लिली? मैम साहब, बच्चे घर में नहीं हैं। क्यों, कहाँ गए बच्चे? पता नहीं मैम साहब, हम काम से गया था
आके देखा तो बच्चे नहीं थे। कहाँ जा सकते हैं? हाँ, आओ किशन। कहाँ तक पहुंचे भाई? बस अब बच्चे आ गए, उनके पीछे पीछे माँ भी आती होगी। गुड। मुझे क्यों बुलाया? सोचा बच्चों के बिना माँ परेशान होगी, इसलिए बुलाया। काम की बात करो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद होगा कि मुझे नरक से निकालने के लिए एक दिन तुमने मॉडलिंग का धंधा अपनाया था। आज मेरी मजबूरी समझकर इसे अपना लो। तब मैंने तुम्हारे प्रेम जाल में फंसकर ये धोखा खाया था। आज ये जहर देखकर नहीं खा सकती। कुसुम, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हें बच्चों के वियोग में तड़प तड़प कर मरना होगा। मैं अदालत जाऊंगी। अदालत? ओ तो जाओ ना। अदालत बच्चों पे फैसला छोड़ेगी और बच्चे मेरे बिना रह नहीं सकते। I pity you, really, I really pity you. हंस लो, जितना जी चाहे हंस लो, क्योंकि कल तुम्हें रोना पड़ेगा। मत भूलो किशन, बाप का साया सूरज है। जब ये बच्चे इस चिलचिलाती धूप में कुम्हला जाएंगे तो अपने आप ममता की घनी छांव में आएंगे। ममता की घनी छांव। बाय। ओके, बाय बाय डैडी। बाय मिली, बाय दीपू। मिली, दीपू। दीदी, पानी पी के मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे खाना चाहिए। दीपू, भूख तो मुझे भी लगी है, मगर तुम्हें पता है खाना तो होटल से आता है, बस दरे आते ही होंगे। क्या आते होंगे? यहाँ टाइम पे कभी खाना मिला है? चलो मम्मी के पास चलते हैं। हाय बच्चों, हाय। सॉरी आने में देर हो गई। आप खाना लाए? खाना? खाना तो मैं भूल गया। अब ये लाया हूँ, आज इसे खा लो, कल सुबह बढ़िया नाश्ता खिला देंगे। हाय, गुड नाइट। ये कोई खाना है? मम्मी कितनी चीजें खिलाती थी। तू रो मत दीदी, मैं यही खा लेता हूँ। कम से कम बच्चों को तो सोने दो बेशर्म। सो जाएंगे खम्बक। तुम्हारे डैडी अच्छे आदमी नहीं है। मम्मी, तुम ठीक कहती थी, डैडी अच्छा आदमी नहीं है। अब हम कभी डैडी के पास नहीं जाएंगे। चलो बेटा। कुसुम, मैं कहता हूँ बच्चों को छोड़ दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कुसुम से मिलने आया हूँ। अपनी मौत के पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, क्योंकि हम दोनों में से एक की मौत कुसुम की जिंदगी है, और उस जिंदगी को पाने के लिए हम दोनों में से एक को मरना होगा। औरत का दलाल मर्दों वाली बात कैसे कर रहा है? रखेल को औरत कहते हो?
कान खोल के सुन लो किशन, अगर आइंदा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार डालूंगा। गेट आउट। मैं उसे लड़ाई, मारामारी, दंगा फसाद, मेरी दी हुई जमानत कभी भी जब्त हो सकती है। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा मत कीजिए मनीष जी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि बीच में महेंद्र आ गया। देखो, मुझे महेंद्र और बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ मॉडलिंग के लिए कुसुम चाहिए, समझे? मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 10 दिन के अंदर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं अपनी जमानत वापस ले लूंगा और तुम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ते रहोगे। मुझे अब मालूम हो गया कि पत्तों और टहनियों को तोड़ने से दरख्त कभी नहीं गिरता, उसे गिराने के लिए उसकी जड़ काटनी पड़ती है। हाँ, तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? किसी आदमी को अंधेरे में धक्का दे देना कहां तक जायज है? जिस कलंक से बचने के लिए मैं जिंदगी भर भागता रहा, वही कलंक आपने फिर मेरे माथे पर लगा दिया। कुसुम के एहसान का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया के ताने सहते सहते आज मैं तुम्हारे ताने भी सुन रहा हूं, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कुसुम से उसके शादी से पहले उसे प्यार करता था। आप आज भी उसे प्यार करते हैं और उसी प्यार की आड़ में आपने उसे अपने पास रखा हुआ है। ओह, तो तुम ताने से गाली पे उतर आए हो। लगता है तुम्हें अंधेरे में कोई धक्का नहीं देता है, तुम्हें अंधेरे में चलने की आदत है। अनिल, जरा अंधेरे से रोशनी में आकर देखो तो तुम्हें कुसुम के 2 मासूम बच्चे नजर आएंगे। बाकी जो कुछ भी कर रहा हूं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि कुसुम हमेशा गलतफहमी का शिकार रही है। गलतफहमी नहीं, उसके रास्ते गलत थे, गलत हैं। अनिल, कुसुम एक तलाकशुदा औरत है। अगर वो गलत है तो वो मुझसे शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि त्याग और बलिदान की वो साक्षात देवी है। बेटी के रूप में वो अपने पिता के लिए बिक गई, पत्नी के रूप में अपने पति की खुशी के लिए घरेलू जिंदगी छोड़कर, पत्नी का रूप छोड़कर नुमाइश का मॉडल बन गई। और अब जब वो अपने बच्चों के लिए मां बनकर जीना चाहती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि कोई मां अपवित्र हो सकती है? महेंद्र बाबू, आज तक मैं अंधेरे में भटक रहा था, लेकिन आज आपने मुझे रोशनी में लाकर सचमुच बहुत बड़ा एहसान किया है। आज ये जड़ हमेशा के लिए कट जाएगी।
दीदी, 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 मैंने कई बार सोचा कि तुमसे आकर माफी मांगूं, लेकिन मैं तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं। भैया मैडम जी? महेंद्र को खून की सख्त जरूरत है। उनके खून का ग्रुप है बी पॉजिटिव। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून टेस्ट करिए, शायद उनसे मिल जाए। आओ जल्दी करो। इसको होश क्यों नहीं आ रहा? खामखा अपनी जान खतरे में डाल ली। मुझे समझ में नहीं आता कि उसने खून क्यों दिया। शायद इतने साल की राखियों का कर्ज उतारना चाहता। हेलो, यस, हाँ है आपका फोन। हेलो, हेलो, मैं किशन बोल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा पति परमेश्वर। तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में। क्या? सुनो, अगर किसी को खबर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चों को सीधे ऊपर वाले के पास पहुंचा दूंगा, समझे? कांग्रेचुलेशन मैडम, महेंद्र और अनिल दोनों नॉर्मल है। क्या थोड़ी देर के लिए मैं घर जा सकती हूँ? बड़े शौक से। थैंक यू। चलो। तुम घर चलोगी या बच्चों के पास जाओगी? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगी। मेरी जान? चिल्लाओ मत। अगर यहां तुम चिल्लाओगी तो वहां तुम्हारे बच्चों की आखिरी चीख निकलेगी। मम्मी कुछ खाने को नहीं दिया। मम्मी, मम्मी। अब बताओ, मॉडल बनती हो या नहीं? अपने आप पर नहीं, कम से कम इन बच्चों पर तो तरस खाओ। जिन बच्चों का तुम जैसा बाप हो, उनकी तकदीर में यही लिखा रहता है। सुनो, इनकी तकदीर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज 2 बजे तक अगर मनीष के ऑफिस में तुमने अग्रीमेंट साइन नहीं किया तो तुम्हारी तकदीर में इन बच्चों की लाश लिखी होगी। हाँ। मैं कम इन सर? आओ आओ कुसुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लो इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। लाइए। और बच्चे? बस समझो यहाँ तुमने साइन किया और बच्चे घर पहुंचे। अरे इसे पढ़ तो लो, क्योंकि इसमें सब शर्तें मेरी हैं और सबसे बड़ी शर्त यह है कि तुम अपने बच्चों को पब्लिक में नहीं लाओगी। मुझे सब शर्तें मंजूर हैं। हॉस्पिटल से कब आए? तुमने फिर से मॉडलिंग शुरू कर दी? मैं अगर मॉडलिंग नहीं करती तो किशन मेरे बच्चों को मार डालता। ओह, तो इसलिए उसने एक्सीडेंट के बहाने मुझे मारना चाहा, ताकि मेरी मौत के बाद वो तुम्हें फिर से ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दे। कसम, किशन जैसे आदमी की जिंदगी में ना होना बेहतर है, पर क्या करूं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखकर मेरे हाथ बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर मनीष। तुम सुबह सुबह यहां क्या करने आए हो? जिस सुबह का आपको इंतजार था
वो सूरज मैंने आपके हाथ में दे दिया। अब आप मुझे जल्दी से 2-3 लाख रुपए दे दीजिए ताकि मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आ जाए। 2-3 लाख? अरे मैं तो तुम्हें 200-400 जूते मारना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जूता खराब हो जाएगा। क्या मेरे काम की यही कीमत है? किशन, मैं एक व्यापारी हूं, एडवांस सिक्का फेंक के सौदा करता हूं। मैंने तुम्हारी जमानत दी, तुमने कुसुम को मॉडल बनाया, बस द मैटर्स ओवर। उसके लिए जो मैंने जोखिम उठाए, वो कुसुम को मैंने टॉर्चर किया, उसके बच्चों पर जुल्म किया। अगर बच्चे मेरे हाथ से मर जाते तो किसके बच्चे मरते? तेरे। किसकी बीवी दुखी होती? तेरी। तो फिर मैंने ये सब किस लिए किया? अपने सुख के लिए। तू अपनी बीवी को मॉडल बनाना चाहता था ताकि तू अयाशी कर सके। तू अपने बच्चों को मारना चाहता था ताकि तू जिंदा रह सके। किशन, तेरे जैसा नीच और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी बीवी और बच्चों की कब्र के ऊपर अपने सुख के पौधे लगाना चाहता है। अरे घटिया काम तो हमने भी किए हैं, मगर किसके लिए? अपने बीवी बच्चों के लिए, ताकि जो भूख, जो दुख, जो तकलीफें हमने देखी हैं, उनको ना देखनी पड़े। मगर तूने अपने सुख के लिए अपने बच्चों की बोटियों का सौदा किया था। चले जाओ यहां से। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। किशन, किशन, केदार बाबू, आप कब आए बॉम्बे में? अरे बच्चों की छुट्टी है, घुमाने ले जा रहे हूँ बच्चों को। ये तुम्हारी भाभी हैं और ये मेरे बच्चे हैं। नमस्ते। नमस्ते। किशन, क्यों तेरा चेहरा जैसा मजनू जैसा टीला हो रहा है? बिजनेस में क्या घाटा हो गया का? अरे यार को लिखा होता 2-4 लाख रुपए तुझे भिजवा देता। केदार बाबू, व्यापार के घाटे तो बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदगी की बाजी हार चुका हूं। अपने आप को इतने धक्के दे चुका हूं कि अब खुदकुशी का रास्ता भी नजर नहीं आता। जिंदगी की बाजी? अरे खुदकुशी का रास्ता ये क्या कह रही है तू? साफ साफ बता, क्या हुआ तेरे साथ? वही जो हर एक अय्याश और बच्चलन इंसान के साथ होता है। मैंने अपनी सीता जैसी बीवी को मॉडल बना दिया। जब उसे मेरे काले करतूतों के बारे में पता चला तो उसने मुझसे तलाक ले लिया। अरे बावले, औरत तो घर की लक्ष्मी होती है और बच्चे उसका भविष्य होते हैं। तूने अपनी तकदीर को ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया। मैं क्या करूं केदार बाबू, क्या करूं? अरे चरण छू ले उस लक्ष्मी के, गले लगा ले उन अपने दिल के टुकड़ों को। ये तेरे हाथ की मुकद्दर की लकीरें हैं। जा माफी मांग ले, जा। कुसुम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कुसुम,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहती। कुसुम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महेंद्र बाबू, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। महेंद्र बाबू मेरी बात। मैं अनिल बाबू प्लीज, मैं वो किशन नहीं रहा, मैं सुधर गया हूँ। प्लीज कुसुम को समझाइए कि वो मुझे अपना ले। मुझे अपनी मिली और दीपू की कसम, मैं एक अच्छा आदमी बन गया हूँ। कीप योर माउथ शट। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। प्लीज अनिल बाबू, मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम उसकी जिंदगी में दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? अनिल बाबू प्लीज, अनिल बाबू मेरी बात समझिए प्लीज। महेंद्र बाबू प्लीज, मेरे आप मेरे महेंद्र जी आप। इनमें से कोई नहीं मुझे समझेगा, लेकिन मेरे बच्चे मासूम हैं, शायद वो अपने पापा का दर्द समझ लें। लिली, खूनी, चल भाग दीपू। लिली, दीपू, रुक जाओ। लिली, दीपू, रुक जाओ। मेरी बात सुनने की कोशिश। दीपू, मेरी बात। अरे मेरी बात। मेरी संभाल। दीपू, मेरी दीपू संभालो। किसी भी तरह किशन को बचा लीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, उसका बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर। मिस्टर महेंद्र, अगर पैसों से इंसान बच सकता तो दुनिया में शायद कोई अमीर आदमी मरता नहीं। जीना मरना तो तकदीर की बात है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ऑपरेशन कामयाब हुआ। प्लीज मैडम, अभी आप इनसे बात नहीं कर सकती, इनका होश में आना जरूरी है। कुसुम, तुम ठीक तो हो ना? कुसुम, तुमने मुझे माफ कर दिया। किशन, आदमी औरत के लिए कितना भी जल्लाद बन जाए, लेकिन औरत आदमी के गम में हमेशा शरीक होती है। महेंद्र जी, ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है, वरना मुझ जैसा आदमी तो। नहीं किशन, तुम सुबह के भूले की तरह शाम को घर वापस लौटे हो। तुम्हें अपना घर मुबारक हो। मैं चलता हूँ। महेंद्र जी, कुसुम इन्हें रोको। कुसुम, कोई फायदा नहीं। महेंद्र आदमी नहीं जो अपने एहसानों के कर्ज को ब्याज के साथ वसूल करे। वो देवता है, और देवता हमेशा दुखियों पे दया करके उन्हें भूल जाता है। कुसुम, तुम ठीक कहती हो।
महेंद्र हमेशा हमारे हंसते खेलते परिवार में एक देवता की तरह पूजा जाएगा।